बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो। आज बात करेंगे यूरोप की उस कंट्री के हवाले से जो बहुत आसानी से वीज़ा दे देते हैं और आपको ज़्यादा जो है ना वो तंग नहीं होना पड़ता। लेकिन असल में आप बात क्या है कि आप लोग कर देते हैं वीज़ा अप्लाई करते हैं अच्छी मजबूत कंट्री की, जिनकी माशी लिहाज से हालत भी अच्छी होती है और उनमें पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना रश लगा होता है ओवरसीज़ का। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि रईस भाई उस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे जो बड़ी आसानी से वीज़ा दे दे, यूरोप कंट्री हो, आसानी से वीज़ा दे दे, उस कंट्री की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। हम बात कर रहे हैं यूरोप के हवाले से। जो भाई यूरोप जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वीज़ा आसानी से मिल जाए, इतना ज़्यादा जो मुश्किल परेशानी ना हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हैं, यूरोप, लंदन, कनाडा, अमेरिका या हत्ता कि आप सऊदी अरब भी जाना चाहते हैं, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, आपने उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके देने होते हैं। आपको पता है सऊदीया तो बड़ी आसानी से वीज़ा हर बंदे को वीज़ा दे देता है, लेकिन क्या है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं। ऐसे ही जिस कंट्री का मैं आपको शेयर करने लगा हूँ, जिस कंट्री का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने उस कंट्री का अप्लाई करना है। इंशाल्लाह 99% आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, मुकम्मल फ़ाइल करनी है, फ़ाइल करके आपने सबमिट करनी है ताकि आपको वीज़ा मिल जाए। अगर आपकी फ़ाइल में या आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, यहाँ तक कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं उस डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई स्पेलिंग भी मिस हो जाते हैं ना, तो उस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यूरोप में लिथुआनिया की। लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जो माशी लिहाज से इतनी मजबूत नहीं है। असल में लिथुआनिया वाले चाहते हैं, यूरोप में वो आती है, वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में लोग आएँ, विज़िटर्स आएँ। विज़िटर आएंगे तो उनके जो होटल्स हैं, उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, उन पे रश बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। ज़ाहिर सी बात है जब विज़िटर आते हैं किसी कंट्री में तो उनकी इनकम में इजाफ़ा होता है, शॉप्स पे सेल बढ़ जाती है, होटल्स जो होते हैं वहाँ पे भी सेल बढ़ जाती है, रेस्टोरेंट में भी सेल बढ़ जाती है। जब लोग होटलों में बुकिंग करते हैं रूम्स के लिए, रहने के लिए, तो भी उनके मुल्क में पैसे आते हैं। इसके बाद उनकी एयरलाइंस भी यूज़ होती हैं। तो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो विज़िटर के आने से जो है ना कवर हो जाती हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्रीज़ में विज़िटर्स आएँ, विज़िटर्स के आने से हमारी कंट्री की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर से बेहतर हो, इसलिए वो आपको वीज़ा आसानी से दे देते हैं। और जब आपको लिथुआनिया का वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके कुछ टाइम स्टे करते हैं, फिर आप कोशिश करें कि आप लीगल तरीके से ही वहाँ से किसी दूसरी यूरोप कंट्री मूव कर जाएं। अनलीगल का मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अनलीगल जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक काम होता है। चाहे आपने कहीं से भी कहीं भी जाना हो, वो लीगल वे इस्तेमाल करें, अनलीगल वे इस्तेमाल नहीं करें। तो मेरे भाइयों, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होती है। पासपोर्ट चाहिए होता है, 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपको ज़रूर चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है वो आप साथ लाजमी लगाएं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के बिना आपको वीज़ा अप्रूव नहीं होता। तो बैंक स्टेटमेंट भी मजबूत होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के बाद बैंक अकाउंट का जो मेंटेनेंस पेपर होता है वो लाजमी लगाया करें। बहुत सारे भाई ऐसा करते हैं, फ़ाइल अप्लाई कर देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, बैंक का मेंटेनेंस पेपर नहीं लगाते, तो उस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। बैंक मेंटेनेंस पेपर लाजमी लगाया करें।
इसके बाद आपने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट जो फॉरेन अफेयर ऑफिस से टेस्टेड शुदा है वो आपने लगाना है। उसके बाद आपने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लगाने के बाद आपने अपना NTN लगाना है साथ। NTN आपने फाइल रिटर्न की हुई है, आपकी रिटर्न 1 साल की भरी या 2 साल की या 3 साल की, जितनी भी रिटर्न्स आपने भरी हुई हैं वो आपने सारी लगानी हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने अगर विज़िट अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना होटल बुकिंग ले लें। लथोनिया की आप ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करें, गूगल पे जाएं और लथोनिया होटल्स लिखें, आपको होटल्स की लिस्ट जारी हो जाती है। आप होटल्स में से देख लें कि सस्ता तरीन होटल कौन सा है, आप होटल बुकिंग ले लें। होटल बुकिंग के बाद आपने फ़्लाइट रिज़र्वेशन करवानी है, बुकिंग करवानी है, कंफर्म नहीं करवानी, आप वो भी साथ लगा लें और आप लथोनिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बआसानी से, और आपको लथोनिया का वीज़ा बआसानी से मिल भी जाता है। तो जो भाई कहते हैं कि हमको यूरोप की वो कंट्री बताएं जो बड़ी आसानी से वीज़ा दे दे, तो आप लथोनिया जा सकते हैं। उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, 99% आपको वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा जिन भाइयों को किसी और कंट्री की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं आने वाले जितने भी भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें। मुझे नहीं इजाज़त, आपका भाई मियां रईस महर। अल्लाह हाफिज़।